जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि गलवान घाटी की घटना भारत और चाइना के संबंधों में इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। उस घटना को अब 1 साल से ऊपर हो गया है और आज भी लद्दाख LAC से सटे इलाकों में भारतीय और चाइनीज सेना टैंक, तोपें, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स वगैरह लेकर संभावित युद्ध के लिए तैयार बैठी हैं। भारतीय सरकार ने तो सैन्य के साथ साथ चाइना पर कई तरह की आर्थिक स्ट्राइक्स भी की थी, फिर वो चाहे चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगानी हो या फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपकर उनके इंपोर्ट्स को बाधित करना हो। लेकिन भारतीय सरकार के सारे कदम इतने ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए कि चाइना अपने ट्रूप्स फॉरवर्ड लोकेशन से पूरी तरह पीछे हटा दे, जिसके बाद भारतीय सरकार ने भी चाइना के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। आपने ये तो सुना ही होगा कि चाइना ने पिछले कुछ दिनों में लद्दाख LAC पर तैनात अपने 90% ट्रूप्स को रोटेट करके वहां पर नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसी के साथ चाइना की तरफ से कुछ फॉरवर्ड लोकेशंस पर मूवमेंट पहले से ज्यादा हो गई है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल चाइनीज सेना ने लद्दाख LAC से सटे इलाके में कुछ युद्ध अभ्यास भी किए, जिनमें उनके फाइटर जेट्स भी इन्वॉल्व थे। यानी चाइना अब गर्मियां आते आते लद्दाख LAC के पास फिर से एक्टिवेट हो रहा है। वहीं भारतीय सेना भी आज की डेट में अलर्ट मोड पर है। लेकिन चाइना जहां लद्दाख में बिजी था, उसके पीछे भारतीय सरकार ने उत्तराखंड में एक बड़ा कांड कर दिया है, जिसकी 350 किलोमीटर की बाउंड्री चाइना के साथ लगती है और चाइना तो उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार बताते आया है। वैसे भारतीय सरकार ने जो इस बार कदम उठाया है, उसने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि अगर लद्दाख LAC पर दोनों देशों के बीच कोई भी टकरार होती है तो वो बस लद्दाख LAC तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि उसकी गूंज भारत चाइना के हर एक बॉर्डर पर सुनाई देगी, फिर वो चाहे उत्तराखंड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, अमर उजाला और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने उत्तराखंड राज्य में चाइना से लगती सीमा के कुछ ही किलोमीटर अंदर चौखुटिया इलाके में एक सैन्य एयरपोर्ट के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जो कि अब तक इसीलिए नहीं बनाया जा रहा था ताकि चाइना भारत से नाराज न हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही भारतीय एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी उत्तराखंड के चौखुटिया में इस प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरपोर्ट चाइना की सीमा के कुछ ही किलोमीटर के अंदर होगा और इसके इस्तेमाल से भारतीय एयरफोर्स को चाइना के खिलाफ बहुत ही बड़ी बढ़त मिलने वाली है। आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट लगभग 50 हेक्टेयर्स की भूमि पर बनेगा और जो यहाँ पर उड़ान भरने के लिए एयर स्ट्रिप होगी, उसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई 200 मीटर के करीब होगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद चाइना से सटे बॉर्डर पर भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट और भी तेजी से की जा सकेगी और जहां पर पहले 1 से 2 दिन लगते थे, वो काम अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चौखुटिया में इस एयरपोर्ट बनाने की मांग पिछले 1 दशक यानी पिछले 10 से 12 सालों से कर रही थी, जो कि अब जाकर पूरी हो रही है। इससे पहले उत्तराखंड की चाइना से लगती सीमा पर किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्ड के लिए इंडियन एयरफोर्स को अपने इज्जतनगर यूपी में स्थित एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि चाइना से लगते बॉर्डर से लगभग 300 से 350 किलोमीटर दूर था। इसलिए चौखुटिया एयरपोर्ट के बन जाने के बाद भारतीय एयरफोर्स अब उत्तराखंड में डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जमीन इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरपोर्ट के लिए सिलेक्ट की है, वो उत्तराखंड सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जिसके अप्रूवल के बाद बहुत ही जल्द यहाँ पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। वैसे ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स अब इस चौखुटिया एयरपोर्ट से चाइना की सीमा में कुछ ही मिनटों के अंदर घुस सकेगी। खैर, क्या आप भारतीय सरकार के डिफेंस से संबंधित क्षेत्र में किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।